नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती में जो विज्ञान का जो प्रश्न है वो 15 नंबर का पूछे जाएंगे। 15 नंबर में साथियों 15 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग जो है 9 प्रश्न फिजिक्स के होते हैं, 3 से 2 नंबर का आपका रसायन का होते हैं और लगभग जो है 2 नंबर का जीव विज्ञान का होता है और लगभग 1 नंबर का इसी में कंप्यूटर का पूछे जाते हैं। पिछले जो प्रश्न आए थे उनमें से आप देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिखेंगे। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आपको थ्योरिकल भी प्रश्न मिलेंगे और साथ ही साथ आपको साथियों आप न्यूमेरिकल प्रश्न भी मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आपके सामने में बता रहा हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर निर्मित हो। मतलब जो उत्तल लेंस है, इस प्रकार से उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके जो लेंस की जो वस्तु है, वस्तु हमेशा इधर रखा जाता है आपके बाएं तरफ, तो इसको कितनी दूरी पर रखा जाए जो प्रतिबिंब जो है वो 40 सेंटीमीटर पर बने। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है और इसका प्रतिबिंब भी धनात्मक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सीधी सी बात है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेंस सूत्र होता है, दर्पण सूत्र है ना, लेंस सूत्र भी बोल सकते हैं इसको, 1/f 1/v 1/u। यदि हम इसमें हम मान रखते हैं तो हमारे पास f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है और साथ में देखिए प्रतिबिंब v बराबर 40 सेंटीमीटर, दोनों धनात्मक होंगे और हमको निकालना है साथियों वस्तु की दूरी की कितने वस्तु रखें। तो 1/f मतलब 1/20 हो गया बराबर 1/v मतलब 1/40 हो गया माइनस 1/u। यदि हम इसको पक्षांतर करते हैं तो 1/20 माइनस 1/40 बराबर माइनस 1/u। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे साथियों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, तो 1/u हम यहाँ पे इसको बना देते हैं। तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर -1/u। तो सीधी से बात है u बराबर -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि किसी प्रतिबिंब को 40 सेंटीमीटर पर दूरी पर देखना है तो इसको -40 सेंटीमीटर पर रखना होगा। अब उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग पृथक कार्य पृष्ठ पर आपतित होकर परिवर्तन द्वारा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो निम्न में से परिवर्तन होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो परिवर्तन किसे बोलते हैं, जब कोई माध्यम किसी चिकनी सतह, कोई प्रकाश चिकनी सतह से वापस टकरा कर वापस उसी माध्यम से लौट आता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन कहते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है और क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो साथियों चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं होता आपके प्रकाश के परिवर्तन में। तो साथ ही ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें से कोई नहीं, ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक तीसरा हम देखना चाहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी में संबंध है। जैसे मैंने पहले बार बताया था, पहले जो प्रश्न है उसमें मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, चारों में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो साथ ही यहाँ पे देखा मैंने बताया था आपको अभी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये सूत्र होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, या लेंस सूत्र होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक चौथा। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक चौथा आपके सामने है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। जितने भी प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं व्यापम में आए हुए प्रश्न ही हैं। पिछले कई वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का प्रश्न मैंने उठा के लिया है। चाहे तो आप इसको सर्च मार के भी देख सकते हैं। बल्ब को प्रदीप्त करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा, जो बल्ब होती है उसको जलाने में कौन सी ऊर्जा की प्राथमिकता होती है? यांत्रिक ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के माध्यम से बल्ब जो है जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। सोलर नियतांक का मान है। अब सोलर नियतांक जो होता है उसका मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.4 किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड। ये हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बाकी 3 क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 6वां कहता है यदि पृथ्वी ध्रुवीय अक्ष के परितः घूमना बंद करती है तो दक्षिणी अक्ष पर स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घट जाएगा परंतु शून्य नहीं होगा, डी घट जाएगा और शून्य होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का। तो हमारे पास ये 7वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये भी प्रकाश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता है। लेंस क्षमता हमेशा P बराबर 1/100 मतलब मीटर के माध्यम से इस प्रकार से निकाला जाता है। आप देखेंगे तो जो भी है ना, तो लेंस क्षमता बराबर ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे हो जाता है आपका एफ बराबर, तो फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर है, 2 है। तो यहाँ पे साथ क्या हो जाएगा आपका 2, और इसको मीटर है तो इसकी क्षमता निकालना है तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो जब इसको हम भाग देंगे सबसे पहले 1/50 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी साथियों ये थोड़ा सा ये इस प्रकार से नहीं रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहता है तो मीटर में हम चेंज करेंगे। जब इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूंगा इसका फार्मूला क्या होता है। थोड़ा सा चलिए, इसका जो फार्मूला होता है साथियों P बराबर 1/, फोकस दूरी मतलब 1/f फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो P बराबर हम जब लिखेंगे इसमें तो साथियों यहाँ पे 1, अब फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 2 तो 1/1 हो गया। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। जब इसको हम भाग देंगे 1/2 को तो दशमलव कितना आ जाएगा? 5, 0। और इसका जो क्षमता होता है उसका इकाई क्या होती है? डायोप्टर होता है, तो डी लगा देंगे। क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक कार का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है और यह 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित होता है। तो कार द्वारा 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद अंतिम वेग क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को हमेशा देखेंगे साथियों तो u से दर्शाया जाता है। प्रारंभिक जो वेग होता है उसे किससे दर्शाया जाता है? u से। तो u बराबर कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद त्वरण देखेंगे, त्वरित होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? त्वरित होता है मतलब a बराबर कितना दिया है? 5 मीटर प्रति
सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड का स्क्वायर होगा, यहाँ पे नहीं छपा है सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे तो दूरी दिया हुआ है, दूरी को यहाँ पे s मान लेते हैं, तो ये 30 मीटर हो गया। तो यहाँ पे वेग का जो त्वरित गति के समीकरण जो होता है उस समीकरण से इसको हम निकालेंगे। तो दोस्तों इसका समीकरण जो फार्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे तो यहाँ पे होता है 2as, आपको याद आ रहा होगा ये फार्मूला। तो u स्क्वायर बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अंतिम वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग मतलब v होता है, तो अंतिम वेग निकालेंगे तो u बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a का मान कितना है 5 और दूरी कितना दिया हुआ है 10। तो v स्क्वायर बराबर हम देखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और 2 पंचे 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 तो नहीं 300 हो जाएगा। तो v स्क्वायर हम देखेंगे साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 400। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारे पास ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो साथियों इसका ये, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान me तथा उसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर चंद्रमान mm3 है ना, या mm है, तब क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे बराबर, जो बराबर रहेगा यहाँ पे भी बराबर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। ये इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसका कोई फार्मूला वगैरह तो नहीं पता, और ज़्यादा कुछ इसका सीधा इसका फार्मूला लगाएंगे तो लगभग यही आता है ना, दोनों क्या होते हैं इसका बराबर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चंद्रमा की सतह पर समान ऊंचाई से भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को गिराया जाता है, तब उनके वेग समान होंगे, इनका त्वरण भिन्न होगा, दोनों समान बल का अनुभव करेंगे, इनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। तो साथियों याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को समान ऊंचाई से या गिराया जाता है या चंद्रमा से गिराया जाता है, तो उनके समान चाल से या समान त्वरण से गिरते हैं वो, है ना। तो उसके समान त्वरण होने के कारण यहाँ भिन्न लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, अनुभव करेगा ये भी गलत हो जाएगा, जड़त्व भी गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर ए, उनके वेग समान होंगे, समान त्वरण होने के कारण उसके चाल भी समान होंगे, मतलब वेग क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। एक अच्छे स्नेहक में होती है, स्नेहक मतलब आपको पता होगा चिकनाई मान सकते हैं आप, तो उच्च श्यानता होती है, मध्य श्रेणी की श्यानता होती है, निम्न श्यानता होती है, या उच्च घनत्व होती है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च श्यानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12वां नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्धचालक से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है क्योंकि मुक्त धारा वाहकों की संख्या, घनत्व बढ़ता है, विश्रांति काल बढ़ता है। मुक्त धारा वाहक तथा विश्रांति काल दोनों बदलते हैं। धारावाहक की संख्या, घनत्व बढ़ता है तथा विश्रांति काल घटता है। विश्रांति काल में कमी धारावाहकों की संख्या घनत्व में वृद्धि से कम होता है। इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें जब अर्धचालक में की चालकता जब बढ़ाई जाती है, ताप जब बढ़ता है तो अर्धचालक बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है। मतलब मुक्त धारावाहकों की संख्या क्या होती है, घनत्व में वृद्धि होती है, बढ़ती है। इसलिए
उसमें चालकता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। निम्न में से कौन सा मृदु इस्पात का नहीं बना, मृदु मतलब होता है नरम, इस्पात का नहीं बना होता है? विद्युत चुंबकीय, ट्रांसफार्मर की कोर, डायनामो की कोर, लाउड स्पीकर की चुंबक। तो साथ ही इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विद्युत चुंबक। बाकी जो होता है वो मृदु इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास हमारे पास अदिश राशि है, बल, द्रव्यमान, वेग या विस्थापन। अदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें दिशा ही ना हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो बल यदि आप लगाते हैं तो दिशा में, इसमें भी दिशा होगा, चाल में भी दिशा, वेग दिशा होता है, विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान, इसमें भी दिशा होता है। लेकिन द्रव्यमान एक वजन मान सकते हैं, इसमें कोई दिशा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो केमिस्ट्री से हमने यहाँ पे दिया है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन को। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि इसी प्रकार से आप एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन आप अपने तरफ से भी तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में MnO4 आयन Mn2+ में परिवर्तन होता है। KMnO4 का आणविक भार 158 के तुल्यांकों की संख्या जो 0.04 m KMnO4 बिलियन के 250 ml में उपस्थित है। एक यहाँ पे डी नंबर और है 10.6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना। जब हम MnO4 -O4 का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे Mn का x हो जाता है और यहाँ पे O है तो +-2 × 4 हो जाता है, -2 ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे बराबर -1 हो जाएगा। तो x यहाँ पे देखेंगे तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। तो x बराबर हम देखेंगे तो -1 + 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया? +7। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में +7 से +2 तक जाने में कितने का अंतर हो रहा है? +5 का। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ संख्या, मतलब 5, मतलब क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे इसका तुल्यांकीय संख्या दिया हुआ है, तुल्यांकीय संख्या मतलब मोल जो दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। तो जब तुल्यांकीय संख्या निकालते हैं, तुल्यांकीय संख्या है ना, तो सबसे पहले आप ये इसको लिखेंगे, उसके बाद ये जो मोल दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ उसको लिखेंगे, 0.04 हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों जो ये दिया हुआ है विलियन में 250 ml में उपस्थित है, तो इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो लीटर में चेंज करेंगे 250 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1000 हो जाएगा। तब इसको हम गुना करते हैं साथियों इसको, तो ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको आप गुना करेंगे इस प्रकार से, तो पहले तो इसको काट दीजिए और 25 चौक 100 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 का 0, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, इस प्रकार से आप करेंगे। 0 में 0 हो जाएगा, 5 शून्य में 0, और उसके बाद 2 यहाँ पे 0.0 लग जाएगा। तो इसको हम क्लियर करेंगे तो 0.20 गुना, अब देखो यहाँ पे बचा कितना, 25 चौक 100 हुआ, तो 1/4 हुआ। जब इसको आप भाग देंगे तो दशमलव कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 25 दूनी 50 आता है, यहाँ पे 25 दूनी 50 आता है। उसके बाद 2 0 आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो साथ ही इसमें जो लगेगा है ना, आप देखेंगे 1 0 यहाँ पे और लग जाएगा, ये वाला 0। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव कितना आ जाएगा, 0.5 इसका सही आंसर
हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो ये रहा दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके सामने। 15 नंबर का ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे की पूरी संभावना रहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।